दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि भाई कामयाबी का खुमार जब आपके सर पर चढ़ जाता है तो कहा जाता है कि भैया रेस में दौड़ने वाला तेज घोड़ा भी लंगड़े घोड़े से हार जाता है। यानी कि भाई कामयाबी का जो मिठाई होता है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको पचाने के लिए आपके अंदर गट्स होना चाहिए। अगर आप कामयाबी की मिठाई को पचाने में थोड़े से भी नाकामयाब हुए तो भाई आपकी हालत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े कलाकारों की तरह हो सकती है जिन्होंने कामयाबी को पचाने में कहे तो भैया गलती कर दी। और आजकल ऐसा लग रहा है कि अपने झुकेगा नहीं भाई भी कुछ ऐसी ही गलतियों को दोहराते जा रहे हैं। यानी कि भैया उनको पुष्पा की पार्ट 2 की कामयाबी के बाद एक ऐसा डोज मिल गया है ना कामयाबी का, जिसको वो हजम करने के चक्कर में बड़े बड़े ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसको देखकर भाई ये बातें कही जा रही है कि ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, झुकेगा नहीं भाई। तो दोस्तों क्या है ये माजरा, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों हाल फिलहाल के दिनों में कई सारे ऐसे बिल्डअप हुए हैं साउथ इंडस्ट्री में जिसको देखने के बाद एक अलग ही लेवल का बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भाई अल्लू अर्जुन की फिल्म की शूटिंग यानी कि पुष्पा के पार्ट 2 की शूटिंग जब हो रही थी तो उसी दौरान एटली कुमार एक कॉन्सेप्ट लेकर पहुंचे थे अल्लू अर्जुन के पास में कि भाई हम ये कॉन्सेप्ट आपके साथ बनाना चाहते हैं और ये फिल्म जो है मेरी वो 2 कलाकारों की फिल्म होगी और इस फिल्म में हम आपके साथ साथ बॉलीवुड के बिगेस्ट कलाकार बोले तो भैया दबंग खान सलमान खान को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जब कॉन्सेप्ट एटली कुमार ने सुनाया था अल्लू अर्जुन को तो भैया उस वक्त अल्लू अर्जुन ने ये बात कहकर टाल दी थी इस फिल्म को कि भैया अभी तो हम पुष्पा के पार्ट 2 में काफी व्यस्त हैं तो अभी हम इस फिल्म के बारे में सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जानकार सूत्रों के माध्यम से ये बात बताई जा रही है कि भाई उस वक्त अल्लू अर्जुन ने सोच समझकर ये डिसीजन लिया था और उनके डिसीजन का जो असली कारण था कि वो बॉलीवुड के किसी बड़े कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते थे। यानी कि भैया कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि भैया उनकी फिल्म का लाइमलाइट कहीं सलमान खान लेकर अपने साथ ना चला जाए। और उसके बाद भाई पुष्पा का पार्ट 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भाई अल्लू अर्जुन के तो वारे न्यारे हो गए इस फिल्म के कामयाब होते ही। यानी कि भाई इस फिल्म ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए कि भाई अल्लू अर्जुन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो चमकते हुए सितारे बन गए जिसकी रोशनी भाई हर एक मेकर पाने की कोशिश करने लगा। यानी कि भाई उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है और ये कंडीशन इन दिनों अल्लू अर्जुन के साथ अप्लाइड हो चुका है। तो भाई उस वक्त जब अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म को छोड़ा तो भाई एटली कुमार पहुंचे सलमान खान के पास और उन्होंने ये बात बताई कि भैया जो फिल्म आपके साथ बनाना चाह रहे थे उसमें अल्लू अर्जुन काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे तो हम इस वजह से अब इस फिल्म में रजनीकांत को लेकर आएंगे और उनके साथ ये फिल्म बनाएंगे। लेकिन भैया इससे पहले कि ये फिल्म फ्लोर पर जाती कि भैया इस फिल्म को लेकर कई सारी ऐसी खबरें हम लोग के सामने आई जिसको सुनने के बाद आप बस यही कर सकते हो हा। यानी कि भाई ये बात बताई गई कि भाई इस फिल्म को जो प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करने वाली थी उसने ये बात कहा कि भैया तुम सलमान खान के ऊपर इतना पैसा खर्च करने जा रहे हो, अरे यार रिकवर नहीं होगा पैसा। सन पिक्चर्स ने ऐसी बातें कही है सलमान खान को लेकर, ये खबरें हम लोग के सामने आई। यानी कि भाई उसके साथ ही सन पिक्चर्स जो है वो दबंग खान के दीवानों के टारगेट पर आ गई कि भैया तुम इतनी बड़ी बात दबंग खान को लेकर कैसे कह सकते हो कि भाई दबंग खान के अंदर इतना मद्दा ही नहीं है कि वो अपनी फिल्मों से अपनी फिल्मों का बजट ना निकाल पाए। उसके बाद जब ये डैमेज बहुत बड़ा हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो भैया इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई ये बात कहते हुए कि ना 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 ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। सन पिक्चर्स तो इस फिल्म को बनाना चाह रही थी लेकिन इस फिल्म में रजनीकांत नहीं मिल पा रहे थे, यानी कि भैया उनके पास डेट्स नहीं है, इसी वजह से ये फिल्म नहीं बन पा रही है। ऐसी बातें बताई गई इस फिल्म को लेकर। तो भाई अल्लू अर्जुन ने क्यों मना किया था और उसके बाद जब एटली कुमार दोबारा इस फिल्म को सलमान खान के साथ छोड़कर यानी कि भैया सलमान खान को उन्होंने बोल दिया सॉरी भाईजान हम इसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपके साथ करेंगे, अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट में जा रहा हूं। और ये बात कहकर वो पहुंच गए भैया अल्लू अर्जुन के पास में कि भाई हम आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, आप बताओ कि आप
क्या करना चाहते हो। और वहां पर खबर निकल गया कि भैया अल्लू अर्जुन के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि भाई अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम की फिल्म के साथ साथ अटली कुमार की फिल्म को भी साइन कर लिया है। ऐसी खबर हम लोग के सामने आ गई और उसके साथ भैया ये बातें कही जाने लगी कि भाई अल्लू अर्जुन की इस फिल्म की घोषणा बहुत जल्दी ही कर दी जाएगी। तो भैया एक तरफ अल्लू अर्जुन ने अपने कंडीशन पर बोले तो भैया इनडायरेक्टली सलमान खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस फिल्म में वो खुद आ गए। अब उन्होंने एक और बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है मेरे भाई, यानी कि भैया कंडीशन अप्लाई इन दिनों मेंटेन कर रहे हैं अपनी फिल्मों के साथ अल्लू अर्जुन, यानी कि भैया अपने ही कंडीशन पर वो काम करेंगे। हाल फिलहाल में ही ये खबर साउथ इंडस्ट्री से निकल के आ रही है कि भाई साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन मेकरों में से एक यानी कि भैया दिल राजू भी एक प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे अल्लू अर्जुन के पास में, ये बात कहते हुए कि भाई हम भी आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम आपको एडवांस में पैसा दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, बस आप हाँ बोल दो। तो भाई दिल राजू को भी ये बात कह दिया अल्लू अर्जुन ने कि भैया हम तो आपकी फिल्म को करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्टर भी हमारा होगा, प्रोडक्शन हाउस भी हमारा होगा। मजाक कर रहा था, यानी कि भाई अल्लू अर्जुन ने एक कंडीशन रखा दिल राजू के सामने कि भैया ठीक है हम आपकी फिल्म को तो जरूर करेंगे, लेकिन भैया हम इंडिया के टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स के साथ ही अब काम करेंगे, छोटे मोटे डायरेक्टरों के साथ हम काम नहीं करेंगे। भाई देखिए ऐसा है कि अब हमारा औरा बड़ा हो गया है, तो जाइए खोज कर लाइए कोई ऐसा बड़ा डायरेक्टर जो कि मुझे कास्ट कर सके और मेरी फिल्म को सिनेमा घरों में वैसे ही लेकर आ सके भाई, जैसे कि पुष्पा का पार्ट 1 और पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो सिनेमा घरों में आई थी। तो भाई कोई बताए अल्लू अर्जुन को कि भैया इससे पहले आपकी ऐसी कौन सी फिल्म आई थी। अरे भाई कोई अगर अच्छा डायरेक्टर अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आ रहा है तो भाई वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका कॉन्सेप्ट बड़ा होगा तभी आप बड़े हो सकते हो, नहीं तो भैया हम लोग तो यहाँ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकारों को इन दिनों भूंजा फाकते हुए देखा है कि भाई उनकी फिल्मों की कहानियां अच्छी नहीं होने की वजह से, मेकर अच्छे नहीं होने की वजह से भैया उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी मांग रही है, चाहे वो मेकर बड़े ही मेकर क्यों ना हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। यानी कि भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे के चक्कर में मत पड़ो अल्लू अर्जुन, नहीं तो भैया ये जो कामयाबी का खुमार है ना वो तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन अब अल्लू अर्जुन के इस डिमांड को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भाई दिल राजू ने अल्लू अर्जुन के इस कंडीशन को सुना और वो पहुंच गए भाई अपने चहेते डायरेक्टर यानी कि भैया प्रशांत नील के सामने और उनको उन्होंने ये बात कही कि भाई अल्लू अर्जुन हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, अगर आपके पास अल्लू अर्जुन के हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट है तो आप चलिए। और उसके बाद ये बात बताई जा रही है कि भैया प्रशांत नील के साथ में अल्लू अर्जुन के कई सारे मीटिंग हुए और भाई प्रशांत नील ने उनको कई सारे आइडियाज भी फिल्म की बताए कि भैया मेरे पास ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और उन्हीं में से कोई एक कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लू अर्जुन को पसंद आ गया और उन्होंने बोल दिया भाई ये फिल्म तो हम आप ही के साथ करेंगे भैया। तो अब अल्लू अर्जुन को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भैया त्रिविक्रम, अटली कुमार और उसके बाद भैया प्रशांत नील की भी फिल्म उनके हाथ में लग चुकी है। यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भैया अगर आपके ख्वाब में भी इन दिनों अल्लू अर्जुन आते हैं और आप उनके साथ कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो भाई आप भी किसी बड़े डायरेक्टर का सानिध्य अपने साथ रख लीजिए, तभी अल्लू अर्जुन आपको भाव देंगे। नहीं तो भैया आजकल अल्लू अर्जुन छोटे मोटे डायरेक्टरों के साथ काम करना नहीं चाह रहे हैं। कहते ना भैया हवा बदलते देर नहीं लगती है। चलिए देखते हैं अल्लू अर्जुन इन दिनों कंडीशन अप्लाई करके काम करना तो शुरू किए हैं, तो भैया इसका बेनिफिट उनको कितना मिलता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।